सहा परमितति पदविंद पर नमियो सिद्ध सुहा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान कर लो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री महाराज जी ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वात् साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहस्रमेव शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य सद्गुरु तारतम्याचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिन देशना की जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। क्या कह रहा है जिनेन्द्र देव? क्या है जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा? जिन भगवान की आज्ञा है, जिन भगवान का उपदेश है, वे इस संसार रूपी असार इस यात्रा को छोड़ के और अपने शुद्धात्म जो अपना तत्व है, जो सार तत्व है, इस सार तत्व को ग्रहण कर। बस इतनी सी आज्ञा है। ये क्षणभंगुर, ये विनाशिक, ये जो नश्वर ये संसार है, जो संसार का असत्य रूप जो परिणमन है, इस परिणमन से विरक्त हो जाओ। इस संसार की यात्रा से विरक्त हो जाओ। और भैया जो अपना सारभूत निज चैतन्य में स्वभाव है, जो अपना सार तत्व है परमात्मा, इस परमात्मा शक्ति को ग्रहण करो और सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करो। इतना सा उपदेश है। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा इतनी सी बात कह रहे हैं। अब इतनी सी बात को स्वीकार करने के लिए आप कितना समय लगाते हो, ये आपके ऊपर। सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव सिर्फ इतना सा उपदेश दे रहे हैं। पूरा द्वादशांग का सार सिर्फ इतना है, भैया ये संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, और आत्मा नित्य है और शाश्वत है। अब ये संसार क्षणभंगुर है और आत्मा नित्य है। अब दो वस्तुएं एक साथ हुई। अनेकांत इसी का नाम है कि वो दो वस्तुओं को एक साथ स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं रखता। अनेकांत को कोई समस्या नहीं है इस बात में कि संसार नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। अब स्वाध्याय ये कहता है आपसे कि आप ग्रहण क्या कर रहे हो, ये बताओ। आप संसार की अपेक्षा से देखोगे तो संसार नश्वर ग्रहण हो रहा है। ये प्रतीति में आ रहा है कि संसार के सारे पदार्थ अनित्य हैं। अनेकांत में स्वाध्याय बता रहे हैं, लेकिन हमारा अनेकांत तो स्वाध्याय आपको आत्मा में डूबा हुआ मिलेगा। आप सोचो कि बाहर की परिभाषाओं में मिलेगा, मुश्किल है। ठीक है, तो भैया आपको ये संसार क्षणभंगुर असत्य प्रतीति में ग्रहण हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि ये संसार आपको नित्य ग्रहण हो रहा है तो आप स्वाध्याय को नहीं जानते और ना आप अनेकांत को जानते। और यदि ये आत्मा शाश्वत है, ध्रुव है, त्रिकाली है,
और यदि त्रिकाली परमात्मा यदि संसार में आपको जन्म मरण करता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो भी आप अनेकांत को नहीं जानते, तो भी आप स्वाध्यात को नहीं जानते। क्यों भैया? क्योंकि भैया ये अनेकांत और स्वाध्यात ये वस्तु की स्थिति को सिद्ध करते हैं, वस्तु का विरोध नहीं करते। थोड़ी डीप चर्चा कर ले 10 मिनट बाद, फिर बाद में सरल चलेंगे। भैया आत्मा में भी, इस चेतन में, आत्मा में भी एक साथ दो धर्म विराजमान है। अनेकांत की शक्ति इस आत्मा में भी है। इस आत्मा में स्वभाव नाम की शक्ति भी है और विभाव नाम की शक्ति भी है। स्वभाव नाम की शक्ति भी स्वभाव रूप परिणमित होने की पात्रता रखती है और विभाव नाम की शक्ति भी विभाव रूप परिणमित होने की पात्रता रखती है। अब दोनों शक्तियां एक साथ है, यह आत्मा अनेकांत में है। इस आत्मा के अनेकांत में शक्ति में कोई विद्रोह नहीं है। वो स्वभाव को भी अपने अंतर में समेटे हुए है और विभाव को भी अपने अंतर में समेटे हुए है। अब कहां कोई विरोध है? पता ना, विभाव नाम की शक्ति स्वभाव का कोई विरोध कर रही है, वो है उसमें, और न स्वभाव नाम की शक्ति विभाव का कोई विरोध कर रही है। दोनों अनेकांत भैया, दोनों एक साथ विराजमान है। अब स्वाध्याय ये कहता है कि आप अपेक्षाकृत, स्वाध्याय मतलब देखने की दृष्टि। पूछ लेंगे किसी से भी, याद रखना ये परिभाषाएं कहीं नहीं मिलेंगी, पूरे आगम में खोल के पलटोगे कहीं नहीं मिलेंगी। ये आपने बनाई है क्या? नहीं, आगम से ही ली है, आगम से ही सिद्ध करी है, लेकिन अनुभव की है। ठीक है, तो भैया स्वाध्याय अर्थात दृष्टि, ग्रहण करने की पात्रता, उसको पीने का सलीका, उसको ग्रहण करने का यथार्थ मार्ग, इसका नाम स्वाध्याय है, इसको जनवाणी कहते हैं। तो भैया आत्मा में विभाव नाम की शक्ति भी है, इस समय है, परिणमन काल में विभाव नाम की शक्ति दिख रही है, और आत्मा में स्वभाव नाम की शक्ति भी है। लेकिन स्वाध्याय ये कहता है भैया हाँ, क्या कि विभाव नाम की शक्ति को ये दृष्टि करे गौण और स्वभाव नाम की शक्ति को करे ग्रहण। फिर से स्वाध्याय ये कहता है भैया, ये स्वाध्याय ये बताता है क्या कि ये आत्मा ये विभाव नाम की शक्ति को करे गौण, विभाव नाम की शक्ति को करे देखना बंद। विभाव नाम की शक्ति से जो परिणमन चल रहा है, जो परपर्याय पदार्थों का जो परिणमन चल रहा है, परपर्याय की जो स्थिति घट रही है, परपर्याय का जो नाना प्रकार का परिणमन बाहर में घट रहा है, इसको करे दृष्टि से गौण, स्वाध्याय कहता है भैया। और जो अपना चेतन स्वभाव है, जो अपनी वीतराग में सत्ता है, जो स्वभाव नाम की शक्ति है, इसे करे अपनी दृष्टि में उपादेय, इसे जाने अपनी दृष्टि में श्रेष्ठ, इसे जाने अपनी दृष्टि में ईष्ट। तो भैया इस समय जब ये स्वाध्याय अंतर से जन्म लेता है, जब ये द्रवार्थिक ने की दृष्टि उत्पन्न होती है, अपने दिव्य स्वभाव को जानने की जो सामर्थ्य प्रकट होती है, भैया इस स्वाध्याय को ग्रहण करने वालों की मुक्ति होती है। इस स्वाध्याय को जानने वालों का निर्वाण होता है, इस स्वाध्याय को पहचानने वालों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। और नहीं तो भैया अनेकांत और स्वाध्याय के विकल्पों में उलझ के और लड़ाई झगड़े करने वालों को कुछ मिलता। देखो भैया सीधी सीधी बात है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में सीधा सीधा वस्तु स्वभाव आया, सीधा सीधा वस्तु स्वभाव पूर्ण अनेकांत में है। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे अंतर में स्वभाव नाम की शक्ति भी है और विभाव नाम की शक्ति भी है, लेकिन दोनों शक्तियों ने कभी युद्ध करा? दोनों ने कभी एक स्थान पर रहने से मना करा है? आप बिल्कुल यथार्थ सत्य है, पूरा हृदय खोल के सुनो, अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से बिल्कुल सारी सल्यों को भूल के सुनो। आप ये मत सुनना कि भाई अनेकांत और स्वाध्याय का स्वरूप आगम में क्या लिखा है या हमने क्या पढ़ा है। आप ये मत सोचो, जो हम कह रहे हैं इस समय सिर्फ आप वो सुनो बस। क्यों भैया?
ऐसा क्यों कह रहा भैया? क्योंकि आप अपने स्वाध्याय जैसा स्वाध्याय आप समझते हो, जैसा अनेकांत आप समझते हो, यदि आप उस रूप विचार करोगे तो जो मैं कह रहा हूं वो आपको पकड़ में आने वाला, खाली डब्बा खोकर रह जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है भैया? इसलिए जो सिद्धांत यहां कहा जा रहा है आप उसे अनुभव से सिद्ध करो। हाँ, यदि वो आपके अनुभव में सिद्ध ना हो तो फिर मैं सामने बैठा हूं, आप जो चाह पूछ लो। ठीक है? ये देखो अब चल रहा है आत्म साधना की अपेक्षा से स्वाध्याय क्या है, अनेकांत क्या है, और इसमें साधक रमता कैसे है। बहुत सरल भाषा है, आपकी भाषा है। चले अपन कि भाई देखो, आत्मा में स्वभाव और विभाव नाम की दोनों शक्ति एक साथ निवास कर रही है। आत्मा स्वभाव और विभाव नाम की दोनों शक्तियों से सामर्थ्यवान है, शक्ति स्वरूप है, और दोनों शक्ति एक साथ निवास कर रही हैं। लेकिन आपने कभी दोनों शक्तियों को झगड़ते हुए देखा है क्या? कभी आपने दोनों शक्तियों के बीच में कोई विरोध देखा है क्या? आपने कभी दोनों शक्तियों के बीच में कोई झड़प देखी है क्या? नहीं, क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं देखी भैया? अनेकांत का मतलब होता है दो, एक से लेके अनेक तक। अब अनंत भी हो सकते हैं। अनेकांत मतलब दो चीजों के निवास का स्थान ही अनेकांत है भैया। आत्मा में दो चीजों का निवास है, स्वभाव नाम की शक्ति का भी निवास है और विभाव नाम की शक्ति का भी निवास। कोई विरोध है भैया? जब इन दोनों शक्तियों में कोई विरोध नहीं, जब इन दोनों शक्तियों में कोई वेर नहीं, जब इन दोनों शक्तियों में कोई परस्पर विरोध नहीं, जबकि दोनों विरोधात्मक धर्म है। विभाव नामक शक्ति पूरी स्वभाव से विरोध रूप है और स्वभाव नाम की शक्ति पूरे विभाव से विरोध रूप है। दोनों विरोधात्मक धर्म एक साथ एक आत्मा में निवास कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कोई झगड़ा क्यों? क्योंकि भैया कोई भी वस्तु हो उसमें भैया अनेकांत है, परस्पर विरोध रूप शक्ति है। सिद्ध भगवान आज सिद्ध अवस्था में लीन है भैया, शाश्वत सिद्ध शक्ति को व्यक्त कर चुके हैं, अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव में लीन है सिद्ध परमात्मा। लेकिन सुनो तो भव्य आत्मा, इसे सिद्ध स्वभाव में लीन रहने वाले सिद्धत्व का उपभोग करने वाले सिद्ध भगवान, जिनमें मात्र स्वभाव रूप शक्ति जयवंत हो रही है, जिनके परिणमन में मात्र स्वभाव रूप शक्ति परिणमित हो रही है, ऐसे सिद्ध भगवान के पास भी ऐसी स्वभाव रूप शक्ति के व्यक्त होते हुए भी विभाव नाम की शक्ति जैसी की तैसी विराजमान है। लेकिन उस विभाव नाम की शक्ति को स्वभाव रूप जो परिणमन चल रहा है उससे कोई विरोध नहीं पी पाओगे, हमें पता है ना। अभी इस संयोगी भूमिका में, अरे अपनी छोड़ो, निगोद की अवस्था में निगोदीय जीव एक सांस में 17-18 बार जन्म मरण कर रहा है, उसकी पूरी शक्ति विभाव रूप परिणमित हो रही है, उसकी पूरी चेतना विरोधात्मक विभाव रूप परिणमन कर रही है, पूरा उसका दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणमन है पूरा विभाव रूप परिणमित हो रहा है। लेकिन उसके अंतर में इस समय स्वभाव नाम की शक्ति जैसी की तैसी जयवंत है, और उसकी स्वभाव नाम की शक्ति जयवंत है और विभाव नाम की शक्ति का विरोध नहीं कर रही। दोनों एक द्रव्य में दोनों गुण एक साथ विद्यमान है। इसका नाम क्या है भैया? अब कोई भी तुम्हें अनेकांत के नाम से पीटे ना तो उसे मेरा ही जवाब दे देना। आपसे बात करने के बाद अब आपसे बात करने लायक नहीं रहेगा, आपसे बहस करने के लायक नहीं रहेगा, आपसे वो तर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग आपको ये डराते हैं, अरे तुम अनेकांत को नहीं जानते, तो उसे अनेकांत की ये परिभाषा सुना देना, बस आज के बाद वो आपसे कुछ नहीं कहेगा। अब वो आपको स्वाध्यात्म में लेके आएगा। हम स्वाध्यात्म में चल रहे हैं ना, यही दो चीजें है ना, जिन आगम की आधारशिला, जिन आगम में मूल जिस पे जीव घबराता है, जहां जीव नाना प्रकार के द्वंद्व में उलझता है। अरे वस्तु में तो अनेक धर्म है,
वस्तु में तो अनेकांत है, वस्तु में तो अनेक धर्म जीवित है। अब ये कौन से धर्म को स्वीकार करें, कौन से धर्म को स्वीकार ना करें, यह स्वाध्याय का काम, अनेकांत का काम नहीं है कि आपको क्या स्वीकार करना है और क्या स्वीकार नहीं करना। ये अनेकांत को इससे कोई मतलब नहीं भैया। अनेकांत को आप स्वीकार करते हो कि आपके अंतर में, निगोदिया के अंतर में और सिद्ध भगवान के अंतर में, तीनों के अंतर में एक स्वभाव नाम की शक्ति भी है और बिल्कुल उससे विपरीत विभाव नाम की शक्ति भी है। दोनों को इस एक आत्मा में निवास करने में कोई कष्ट होगा, सम्यक दृष्टि, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे स्वाध्याय की चर्चा ही नहीं करना मुझे, लेकिन वे फिर भी आगे का कथन करते हैं भैया, फिर भी आगे की बात बताते हैं। क्योंकि भैया जिन आगम में ये सम्यक ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान कहा है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा है सम्यक ज्ञान को, और जिन जीवों को ये आत्मा का तीसरा नेत्र उत्पन्न हो जाता है, सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान का सहकार, जो सारूप तत्व को पीना जानते हैं, जिन्हें वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना आता है, जो अपने अंतरात्मा को ग्रहण करने की पात्रता रखते हैं, भैया वो ही बस संसार से मुक्त होते हैं। तीसरा नेत्र खोलने की बात चल रही है भैया। ये आंखों के दो नेत्र अर्थात इन इंद्रिय और मन से तो तुम अनादिकाल से जान रहे हो। चक्षु और अचक्षु दर्शन की अशुद्धि से यह संसार तो अनंत काल से दिख रहा है, लेकिन हे आत्मा, ज्ञान के निर्मल नेत्रों से देखने की बात चल रही है, सम्यक ज्ञान के नेत्रों से सहकार करने की बात चल रही है, आज अनेकांत में वस्तु को स्वीकार करने की बात चल रही है। अनेक धर्म में ये आत्मा, ये वस्तु, ये चेतन में स्वभाव, ये स्वभाव और विभाव दोनों शक्तियों से संपन्न है, यह अनेकांत कहता है। हाँ, लेकिन भैया अब आत्म साधना करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। क्यों भैया, क्यों आवश्यकता स्वाध्याय की? अच्छा बताओ विचार जी, क्यों है आवश्यकता? सीधी सी बात है भैया, स्वाध्याय दृष्टि है, पीने की दृष्टि। आपने सही बोला है, स्वाध्याय ग्रहण करने के लिए दृष्टि है, स्वाध्याय पीने के लिए, उस वस्तु को पीने के लिए, उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप ग्रहण करने के लिए, उस वस्तु को यथार्थ रूप से अपने प्रयोजनभूत उपादेय तत्व को ग्रहण करने के लिए ये स्वाध्याय दृष्टि है, तो दृष्टि देती है भैया, जीव को दृष्टि प्रदान करती है कि इस दृष्टि से ग्रहण करो तो वीतरागता प्रकट हो जाए, इस दृष्टि से पियो तो अंतर वैभव जाग उठेगा, इस दृष्टि से पियो तो अंतरात्मा की अनंत शक्तियां प्रकाशवान हो उठेंगी। ये स्वाध्याय दृष्टि प्रदान करता है भैया। कैसे दृष्टि प्रदान करता है भैया? आपन ने तो यहाँ कथनचित कह दिया, आत्मा में स्वभाव नाम का धर्म भी है और विभाव नाम का धर्म भी है। अब हे चेतन आत्मा, तुम बताओ कि तुम्हें क्या प्रिय है? तुम विभाव नामक शक्ति से इस संसार का परिणमन चल रहा है, विभाव नामक शक्ति से जन्म है, विभाव नामक शक्ति से मरण है, विभाव नामक शक्ति से आद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान है, विभाव नामक शक्ति से राग है, द्वेष है, विभाव नामक शक्ति से ये चतुर्गति संसार का पूरा परिभ्रमण है भैया। अब आपका स्वाध्याय क्या कहता है? ये सत्य है असत्य? क्या कहता है? आपकी दृष्टि क्या कहती है? ये अनेकांत ने तो कह दिया कि हमें दोनों से कुछ लेना देना, उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा एक द्रव्य में दो विद्रोही धर्म निवास करते हैं। अनेकांत ने तो अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया, वो तो शुद्ध है, उसे कुछ लेना देना नहीं आपसे। उसने तो अपनी त्रिकालिक द्रव्य की शक्ति को प्रकाशित कर दिया। देखो भैया, ये द्रव्य है, ये चैतन्य द्रव्य है, ये जीव द्रव्य है, और जीव में स्वभाव और व्यवहार रूप परिणमन करने की शक्ति है। इतना कह के अनेकांत दूर, उसे कुछ लेना देना नहीं और उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। उसने तो अपना काम पूरा कर दिया। अब आप स्वयं बताओ भैया,
आप अंतर से बताओ, आप स्वयं अंतर से स्वीकारता से बताओ कि भैया उसने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन आप अंतरात्मा से बताओ कि अब ये संसार में विभाव रूप परिणमन चल रहा भैया, राग भाव चल रहे हैं, द्वेष भाव चल रहे हैं, कर्तृत्व भाव चल रहे हैं, भोक्तृत्व भाव चल रहे हैं, मोह की प्रवृत्ति चल रही है, राग देश की प्रवृत्ति चल रही है, ये सारा का सारा परिणमन चल रहा है। अब स्वाध्याय क्या कह रहा है? सत्य है या असत्य? आपकी दृष्टि क्या कह रही है कि ये आपका है, ये आपका है या नहीं? क्या कह रही है आपकी दृष्टि? क्या कह रही है आपकी दृष्टि? क्या बता रही है आपकी दृष्टि? क्या क्या ग्रहण करा रही है आपकी दृष्टि कि ये जो भैया एक ही द्रव्य में दो नाम के परिणमन है, दो परिणमन है, और इस समय आपका परिणमन चल रहा है शरीर में, संयोग में, भोग में, संसार की यात्रा में। आपकी यात्रा चल रही है इस 4 गति 84 लाख योनियों की। अब आप ये बताओ कि ये जो 84 लाख योनियों में जो आपका परिणमन चल रहा है, ये 4 गति 84 लाख योनियों में जो आप परिभ्रमण कर रहे हो, ये परिभ्रमण सत्य है असत्य? ये परिणमन सत्य है या असत्य? ये बताओ, आपकी दृष्टि क्या पी रही है? क्या पीना चाह रही है आपकी दृष्टि? क्योंकि स्वाध्याय एक कला है, एक दृष्टि है, ये दृष्टि पीती है। भैया क्या पीती है कि यदि इस परिणमन को, यदि आपकी दृष्टि सतरूप पीती है कि भैया ये जो परिणमन हो रहा है, जो पर द्रव्य के साथ मेरा संयोग चल रहा है, जो पुद्गल के साथ विभाव रूप अवस्था चल रही है, जो संयोगात्मक राग आदि विकार पर के आश्रय को ग्रहण करके जो विभाव रूप ये जो राग आदि विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये कर्तव्य भोक्तव्य आदि जो परिस्थितियां बन रही हैं, अवस्थाएं प्रकट हो रही हैं, ये जो अवस्थाएं तुम्हारे ज्ञान के सामने से गुजर रही हैं, ये अवस्थाएं जो तुम्हारे उपयोग के सामने से गुजर रही हैं, अब आपका अंतर से ये स्वाध्याय आपकी अंतर से ये दृष्टि क्या ग्रहण कर रही है? ये बताओ बस कि ये सत्य है या असत्य? क्योंकि भैया स्वाध्याय का काम है अपेक्षाओं से ग्रहण करना, एक ही वस्तु को अपेक्षाओं से ग्रहण करना। भैया अपेक्षाओं से ग्रहण करने का काम है सम्यक ज्ञान का। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, अर्थात अंतर से आत्मा की श्रद्धा का जागरण होना चाहिए, अंतर से आत्मा के स्वद्रव का श्रद्धान, अपनी स्वशक्ति का परिचय होना चाहिए कि भैया मेरे आत्मा में स्वभाव और विभाव नाम की शक्ति तो है, ये अनेकांत कहता है, लेकिन भैया अब आपके लिए उपादेय क्या है? ये विभाव नामक संसार, ये विभाव नामक परिणमन, ये विभाव नामक जो पर्याय की परिणति चल रही है, ये या फिर आपका त्रिकालिक उपादान स्वभाव। और यदि आपके लिए उपादेय आपका त्रिकाली उपादान स्वभाव है, यदि आपके लिए उपादेय, यदि आपकी तत्व की दृष्टि है, यदि आपके लिए उपादेय आपका परम पारमाणिक भाव है, तो फिर इस संसार को ग्रहण करते हुए आपकी दृष्टि कहेगी कि यह संसार असत्य है, क्षणभंगुर है और नाशवान है। इस स्वाध्याय की शक्ति आपसे कहेगी कि भैया ये संसार का क्षणिक परिणमन दिख रहा है, इस संसार की जो क्षणिक अवस्थाएं दिख रही हैं, ये संसार की जो क्षणिक अवस्थाएं दिख रही हैं, पुद्गल का जो संयोग दिख रहा है, ये नश्वर है। तो भैया और तत्काल वहीं दूसरी अपेक्षा कहेगी कि यदि ये नश्वर है तो इस नश्वर के बीच में रहता हुआ मेरा ध्रुव वीतराग स्वभाव शाश्वत है और ध्रुव है। दो विरोधात्मक अस्ति और नास्ति सम्यक ज्ञान में एक साथ रहती। नहीं आई ना समझ में? आ गए क्या?
देखो इसे कहो, दो विरोधात्मक आस्ति और नास्ति सम्यक ज्ञान में एक साथ रहती है। सम्यक ज्ञान में ये परिणमन नास्ति रूप बरतता है, जो विभाव रूप है, पर्याय रूप है, पर्याय की पर्याय परिणमन की धारा रूप चल रहा है। ये संसार का जो परिणमन की धारा रूप दिखाई दे रहा है, ये परिणमन संसार का जितना भी ये विभाव रूप, राग देश विकार कसाय मोह भाव, जितना भी ये परिणमन है, ये नास्ति रूप है कि ये नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और जहां ये नास्ति उत्पन्न होती है कि ये मुझे में नहीं है, वहां आस्ति सिद्ध होती है कि मेरा ध्रुव ही जयवंत है, मेरी शाश्वत शक्ति ही जयवंत है, मेरा त्रिकालिक परमात्मा ही जयवंत है। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब दो शक्ति एक साथ जन्म लेती हैं। इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, इसे सच्चा ज्ञान कहते हैं, इसे कहते हैं कि स्वाध्याय को ग्रहण करना, इसे कहते हैं अपेक्षाओं को ग्रहण करना, इसे कहते हैं अपेक्षाओं को जानना। भैया आप अपेक्षाओं को जानने के नाम से भयभीत होते हो ना, कितनी अपेक्षाएं जाने, कितने नहीं जाने, क्या क्या जाने। बस आप यदि इतना सा जानते हो, जितना अनेकांत का मैंने आपको अभी कथन करके बताया ना, आप इतना यदि अनेकांत को जानते हो, जितना स्वाध्याय का मैंने कथन करके बताया, यदि इतना स्वाध्याय को जानते हो तो आप पूरे अनेकांत और स्वाध्याय के ज्ञाता हो। आपको कभी आत्म साधना में कभी भी कोई उलझन नहीं हो सकती। इतना सरल सूत्र है भैया, इतनी सरल, ये इतनी सरल है जिन आगम की व्यवस्था, इतनी सरल है जिन परमात्मा की वाणी की व्यवस्था, लेकिन भाई विद्वानों ने इसे कठिन बना दिया। ने की अपेक्षा लगा लगा के उन्होंने कठिन नहीं बनाया है। बात यह है कि उन्होंने अनुभव से सिद्ध नहीं किया, उन्होंने हर चीज को बुद्धि से सिद्ध करने की कोशिश करी है। तो जीव स्व तत्व की रुचि ना होने से, स्व स्वभाव की रुचि ना होने से उस नए व्यवस्था को, उस नए शक्ति को पी नहीं पाया और उसके विकल्प के जाल में उलझ गया, इसलिए आज भ्रमित हो रहा है। भैया देखो, अब जो लोग सुन रहे हैं कि भैया हमें स्वाध्याय से कोई मतलब नहीं, हमें अनेकांत से कोई मतलब नहीं, हम तो भैया आत्मा की चर्चा सुनने आए हैं, तो भैया इस स्वाध्याय और ये अनेकांत एक आत्मा के अलावा और किसी को नहीं कहते। क्यों भैया? स्वाध्याय और अनेकांत तो भैया प्रत्येक वस्तु का धर्म है। अरे भैया ये बताओ, पुद्गल की चर्चा कब करता है भैया? अनेकांत तो हर वस्तु का धर्म है, लेकिन स्वाध्याय, बोलो बोलो बोलो, डर क्यों लगता है भैया? यदि आप ऐसा कह दोगे कि स्वाध्याय सिर्फ आत्मा का धर्म है तो बहुत बड़ा विरोध नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा भैया? स्वाध्याय से तो हम पुद्गल को भी जानते हैं, स्वाध्याय को तो हम धर्म द्रव्य को भी जानते हैं, स्वाध्याय से तो हम आकाश काल आदि द्रव्य को जानते हैं। भैया तुम तो खुद बता, तुम जानते हो कह रहा हो ना, जानने वाला कौन? आत्मा। यदि मैं ये कह दूं कि स्वाध्याय मात्र आत्मा का धर्म है तो आपको परेशानी क्या होती है? ग्रहण करने की शक्ति, दृष्टि से ग्रहण करने की शक्ति एकमात्र चेतना में है भगवान। सिद्धांतों को पीने की पावर, सिद्धांतों को पीने का जो वीतरागता का ग्रहण करने का जो भाव है, वो मात्र आत्मा में, चेतना में है जानने की शक्ति, और अन्य द्रव्यों में नहीं है। इसलिए भगवान ये द्वादशांग, ये स्वाध्याय, ये सिर्फ आत्मा के लिए है। आत्मा का दृष्टिकोण है, देखने का तरीका है, तत्व को पीने का दृष्टिकोण है, तत्व को ग्रहण करने की शक्ति है। भैया आपने इस पूरी चर्चा से क्या दिखाना चाहा? भैया मैंने इस पूरी चर्चा से सिर्फ आपको एक सत्य दिखाना चाहा है। यदि आप देख पाए हो तो मैंने इस पूरी चर्चा में आपको सिर्फ एक वस्तु स्वरूप पिलाने की कोशिश करी है। यदि आप पी पाए हो तो भैया ये अनेकांत, ये स्वाध्याय, ये सब विकल्प, ये सारे विकल्प उस समय गौण हो जाते हैं। ये अनेकांत, ये स्वाध्याय, ये सारी बातें उस समय गौण हो जाती हैं जिस समय अपनी दृष्टि में अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव बरतता है चेतनात्मा। गौण हो जाते हैं, अर्थात इनकी भेद प्रवृत्ति को कहा नहीं जाता, ये भेद प्रवृत्ति को बताया नहीं जाता। और भैया जहां आत्मा दृष्टि से ग्रहण होता है वहां अनेकांत और स्वाध्याय स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें सिद्ध करना नहीं पड़ता। इसलिए हे आत्मा,
यदि आप थोड़े से भी स्वाध्यायी हो, यदि आपने थोड़ा सा भी स्वाध्याय करा है तो ये विषय आपके लिए अति रोचक है। हाँ, यदि आपने स्वाध्याय नहीं करा तो ये विषय आपके ऊपर से जा रहा होगा। तो भैया ऊपर से जाने वाली बात नहीं है, यहाँ समझने वाली ये बात है कि भैया स्वभाव की शक्ति भी आपके पास है, विभाव की शक्ति भी आपके पास है, लेकिन आपको ये द्वादशांग में वाणी, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी ये बता रही है कि भगवान ये विभाव नामक जो परिणमन है ये नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये विनाशिक है, और तेरा स्वभाव त्रिकाल है, ध्रुव है, शाश्वत है और वीतराग में है। अब चेतन तू ये बता कि तू अपनी दृष्टि में क्या देखता है। ये दृष्टि में ये नित्य ध्रुव त्रिकाली परमात्मा ये सत्य बरतता है। ये ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, ये गायक त्रिकाली भगवान आत्मा ये सत्य बरतता है कि अहो मेरा स्व समय, मेरी ध्रुव चेतन में शक्ति, मेरा वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव, ये मेरी ध्रुव ज्ञान विज्ञान में चेतना, ये सत्य है। और ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये संसार का जो भाव दिखाई दे रहा है, ये संसार की परिणमन की जो अवस्था दिखाई दे रही है, ये असत्य है। भैया जहाँ ये दोनों तथ्य एक साथ सिद्ध होते हैं ज्ञान में, वहां सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जहां सम्यक ज्ञान है वहां अनेकांत और स्वाध्याय दोनों अपनी अपनी जगह सिद्ध हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सिद्ध हैं। इन दोनों में कोई परस्पर विरोध नहीं। ये देखो, आत्मा शाश्वत त्रिकाल पिंड, आत्मा शाश्वत त्रिकाली पुंज, अतुलित आनंद का धारी, अतुलित शक्ति का धारी। भैया इसी के संयोग में घटने वाली पर्याय क्षणभंगुर, इसी के संयोग में घटने वाली पर्याय विनाशिक, इसी के संयोग में घटने वाली अवस्थाएं विनाशिक। ओहो, एक साथ वस्तु में दो धर्म, एक शाश्वतता और एक क्षणभंगुरता। हाँ, अनेकांत मान लेगा लेकिन स्वाध्याय नहीं मानेगा। स्वाध्याय कहेगा, हाँ स्वाध्याय कैसे मानेगा इस बात को देखो, स्वाध्याय नहीं मानेगा, नहीं स्वाध्याय कैसे मानेगा इस बात को, ये देखो स्वाध्याय मानेगा, क्या मानेगा कि हाँ वास्तव में एक साथ दो शक्तियां हैं, ध्रुव शाश्वत है, ध्रुव त्रिकाल शक्ति है और पर्याय क्षणभंगुर है। अनेकांत को स्वाध्याय कैसे स्वीकार करेगा, स्वाध्याय ऐसे स्वीकार करेगा कि देखो 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 ये पर्याय नश्वर है, देखो देखो ये पर्याय क्षणभंगुर है, देखो देखो ये पर्याय परिणमन सब मिला जाने वाला है, और देखो ये ध्रुव त्रिकाली सत्य है, ध्रुव त्रिकाली वीतराग स्वरूप है, ध्रुव त्रिकाली मेरी अचिंत शक्ति है। इस ध्रुव त्रिकाली में तीनों काल में कोई परिणमन नहीं हुआ। देखो 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 देखो, स्वाध्याय ऐसे ग्रहण करेगा कि देखो 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 ये क्षणभंगुर पर्याय है और ये मेरा त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव उपादेय है। मेरे त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव से इन समस्त पर्याय परिणमन का कोई संबंध करते हो स्वीकार। यदि आप स्वीकार करते हो तो आप पूरे अनेकांत और पूरे स्वाध्याय के ज्ञाता हो। बिना पढ़े, बिना स्वाध्याय करे, स्वाध्याय करा है मतलब स्वाध्याय वो वाला जिसे लोग स्वाध्याय मानते हैं, दिमाग चलाने वाला वो वाला स्वाध्याय नहीं, अनुभव के लिए स्वाध्याय, जो स्व के अध्ययन करने के लिए स्वाध्याय होता है, स्वयं के वीतराग पद को प्राप्त करने के लिए, स्वयं के उपादेय स्वभाव को ग्रहण करने के लिए जो अध्ययन होता है, छह ऑप्शन जाल से परे जो स्व के अध्ययन रूप स्वाध्याय होता है। भैया आप समस्त ने आगम और सबके ज्ञाता हो भैया। इसलिए तो कहते हैं सम्यक ज्ञान आत्मा का वह तीसरा नेत्र है जिसके उत्पन्न होते ही अनंत काल का ज्ञान दिला जाता है। पता भैया, आगम के विषय को इतना रसीला करके दे रहे हैं, इसके बाद भी आपको आनंद नहीं आ रहा। यदि आप और किसी से ये अनेकांत और स्वाध्याय पढ़ते ना, क्या तो आप उठ के क्लास से भग जाते, और ना आपको समझ में आता। और जो अनेकांत और जो स्वाध्याय जो मैंने आपको बस 20-25 मिनट में पढ़ा दिया, बस वो आपको अनुभव से भी सिद्ध हो जाएगा, आपकी अनुभूति से भी सिद्ध हो जाएगा, और आपकी साधना में भी बिल्कुल एकदम खरे सोने की तरह खरा खर जो आपकी साधना चल रही है
जो आपकी आराधना चल रही है, जो तत्व को ग्रहण करने की आपकी दृष्टि है, जो तत्व को पीने की आपकी दृष्टि है, उस दृष्टि में भी बिल्कुल खराखर 100% सोने की तरह काम करेगा, शुद्ध सोने की तरह। या देखो, ये आगम अगम्य स्वभाव को गमने के लिए है। जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी अपने वीतराग स्वभाव में रमने के लिए है। ये अनेकांत, ये स्वाध्याय, ये सब वीतरागता को प्रकट करने के लिए है भैया। ये चारों अनुयोग में सिर्फ एक सिद्धांत व्यक्त होता है और वो सिद्धांत है वीतरागता, बस। इसके अलावा और कुछ सिद्ध नहीं है जिनवाणी में। जिनवाणी में यदि कुछ सिद्ध है तो वीतरागता की सिद्धि है। जिनवाणी में यदि कोई सिद्धि है तो अपने अनंत चतुष्टय में चेतन स्वभाव की सिद्धि है। और भव्य आत्मा जो इसे अनंत चतुष्टय में अपने चेतन स्वभाव की सिद्धि करना चाहते हैं, वो इस अनेकांत को और इस स्वाध्यात्म को पी जाते हैं। उन्हें कोई भेद विकल्प नहीं होता। अरे भगवान, क्या है, आप लोग परिस्थितियों को फेस नहीं करते, इसलिए आपको इस चर्चा का मोल नहीं मालूम। लेकिन जो परिस्थितियों को फेस करते हैं उन्हें इस चर्चा का मोल मालूम। जो लोग दूसरों को फेस करते हैं, भैया तुम अनेकांत को नहीं जानते, शुद्धात्मा शुद्धात्मा चिल्लाते रहते हो, आत्मा की श्रद्धा श्रद्धा चिल्लाते रहते हो, लेकिन तुम्हें अनेकांत को तो पता नहीं है। भैया आत्मा आत्मा की चर्चा करते रहते हो, आत्मा आत्मा की चर्चा सुनते रहते हो। वो चैत्यालय जी में सुबह देखो तो आत्मा, दोपहर में देखो तो आत्मा, रात में देखो तो आत्मा, सुबह भुनसारे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में देखो तो आत्मा। भैया वो आत्मा आत्मा की चर्चा होती रहती है, आत्मा आत्मा की बात करते थे। वो अनेकांत को जानते नहीं, वो तो व्यवहार को गौण करते हैं। वो तो स्वाध्याय को जानते नहीं, वो तो व्यवहार को पहचानते नहीं, वो तो व्यवहार को पूरी तरह से कचरा कूड़ा कह के गौण कर देते हैं। व्यवहार की कोई महत्वता नहीं जानते, व्यवहार की कोई समझ नहीं रखते, व्यवहार को कुछ जानते नहीं, व्यवहार को कुछ बताते नहीं। जो लोग ऐसी परिस्थिति को फेस करते हैं उनके लिए अमृत है। उनके अंतर का द्वंद्व टूटेगा सबसे पहले तो। वास्तव में क्या हम अनेकांत को नहीं जानते? तुम स्वभाव और विभाव की शक्ति को जानते हो तो तुम पूरे अनेकांत को जानते हो। एक वस्तु में 2 धर्म की स्वीकारता करना जानते हो तो तुम इस विश्व के पूरे अनेकांत को जानते हो। जिन धर्म में जो अनेकांत है उसको जानते हो। और भगवान यदि उस अनेकांत में से यदि अपने उपादेय शक्ति को ग्रहण करना जानते हो तो फिर तुम पूरे स्वाध्याय को जानते हो। इसलिए हे चेतनात्मा, कहीं किसी के कहने में मत उलझो, कहीं किसी से अपने सम्यक ज्ञान का प्रमाण लेने मत जाओ, कहीं किसी से अपने सम्यक ज्ञान का प्रमाण लेने मत जाओ, अपनी आत्मा की श्रद्धा का किसी से प्रमाण लेने मत जाओ। अरे यदि अपनी अंतर चेतना की अनुभूति का प्रमाण लेने आना है तो आचार्य तारण तरण देव के पास आओ। अरे तुम्हें अपनी अंतर अनुभूति का प्रमाण लेने आना है, अपनी अंतर श्रद्धा का प्रमाण लेने आना है, अपनी अंतर आत्मशक्ति के बोध का प्रमाण लेने आना है तो आचार्य तारण तरण स्वामी जी के पास आओ। वो तुम्हें प्रमाण देंगे कि यह है तुम्हारा अनेकांत और यह है तुम्हारा स्वाध्याय। भैया जहाँ सम्यक ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न होती है, जहाँ वस्तु स्वभाव अंतर हृदय में पीने में आता है, जहाँ वस्तु की व्यवस्था स्वतंत्र जानने में आती है, वहाँ सारे अनेकांत और सारे स्वाध्याय, आस्ति और नास्ति दोनों ही घटते हैं। वो जब सम्यक ज्ञान में आस्ति और नास्ति दोनों एक साथ घटते हैं, यहो संसार ये पर्याय अनेक और क्षणभंगुर, ओहो मेरी उपादान शक्ति शाश्वत और धूप, जहाँ दोनों घटनाएं एक साथ घटती है, वहां आत्मा का जो तीसरा नेत्र सम्यक ज्ञान का जो उदय होता है, भैया वो इस तीनों लोकों में सार है। सार भैया इस तीनों लोकों में सार मात्र एक सम्यक ज्ञान है बस। इसलिए तो कहा है भैया दुनिया सार है, अज्ञानता में बहना असार है। ये अज्ञानता ही जीव की सबसे बड़ी शत्रु है चेतन। ये अज्ञानता के कारण ही ये जीव अनंत 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता आया। अज्ञान से इसने कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं किया, अनादिकाल से विभाव शक्ति को स्वीकार करके अपना मान लिया। हाँ भैया अपना मान लिया, इसी को देखता रहा तो भैया और अपने उपादान रूप उपादेय शक्ति को गौण कर दिया। भाई कौन सी उपादान शक्ति को? स्वभाव रूप शक्ति को गौण कर दिया। स्वभाव रूप प्रकार अपनी शाश्वत ध्रुव शक्ति को गौण कर दिया। क्षणभंगुर पर्याय को देखता रहा। आत्मा में दोनों धर्म है ना भैया, उसकी पर्याय का धर्म क्षणभंगुर है और उसके स्वभाव का धर्म जयवंत है।
तो पर्याय दृष्टि से ये जीव इस पर्याय को ही नित्य देखता रहा, विपरीत मानता करता रहा, तो आज तक चतुर्गति संसार में भटक रहा है। इन पर्याय को नित्य देखता रहा, इन पर्यायों को शाश्वत देखता रहा, इन पर्याय को अपना रूप देखता रहा। ये क्षणभंगुर पर्याय को अपना रूप मान के पर्याय दृष्टि में संलग्न होके, परिणमन की दृष्टि में संलग्न होके, ये जीव पर्याय परिणमन में एक में एक होके इस क्षणभंगुर पर्याय को अपना रूप मान के, शाश्वत रूप मान के इसको स्वीकार करता रहा। तो आज तक अनेकांत में भी इसकी भूल हुई और स्वाध्याय में भी इसकी भूल हुई। क्यों हुई भूल भैया? क्यों हुई भूल? क्यों हुई भूल? क्योंकि नश्वर को इसने नित्य स्वीकार कर लिया, अपना रूप मान लिया, अपनी 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 शक्ति मान लिया, जबकि उसे बोध नहीं हुआ कि ये पर्याय तो क्षणभंगुर है। और जैसे ही इसने पर्याय में एक में एक दृष्टि करी तो इसके सामने से ओझल हो गया। क्या? अपना वीतराग तत्व, अपनी शाश्वत चेतना, अपना ध्रुव वीतराग परम पारणामिक भाव, अपना उज्जवल केवल ज्ञान में प्रकाशक अनंत चतुष्टय में ध्रुव त्रिकाली स्वभाव इसकी दृष्टि से ओझल हो गया। ये क्यों ओझल हो गया? क्योंकि इसने अपनी दृष्टि पर्याय दृष्टि कर ली गई, पर्याय की मानता कर ली, परिणमन की मानता कर ली, और पर्याय परिणमन की मानता करके इसने स्वाध्याय की भी धज्जियां उड़ा दी और अनेकान की भी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन भैया आज ऐसी भूल मत करो चेतन आत्मा, आज ऐसी भूल मत करो। यदि आज भी यही भूल दोहराओगे, यदि आज भी इस जिन शासन को प्राप्त करके, आज भी यदि जिनेन्द्र भगवान की वाणी को प्राप्त करके यही अज्ञानता की भूल दोहराओगे, इन पर्याय परिणमन को ही उपादेय स्वीकार कर लोगे, इस पर परिणतियों को ही अपना रूप मान लोगे, तो चेतन आत्मा अनंत काल तक इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करोगे। आज भी यही भूल दोहराओगे। चेतन आत्मा आज इस भूल को मिटाओ, आज इस भूल को अपनी दृष्टि से हटाओ, सम्यक ज्ञान का उदय करो, अपने अंतर आत्मा का तीसरा नेत्र खोलो। सम्यक ज्ञान को तीसरा नेत्र इसलिए कहा गया है कि जैसे ही ये सम्यक ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलेगा, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को स्वीकार करके, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके, अपने आत्मा के यथार्थ स्वभाव को, सिद्धांतों को स्वीकार करके जैसे ही तुम जानोगे कि अरे ये पर्याय तो नश्वर है, जैसे तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे अंतर सम्यक ज्ञान की नजरों में ये पीने में आएगा कि अरे ये सामने से घटने वाली पर्याय तो क्षणभंगुर है, वो मेरा ध्रुव त्रिकाली शाश्वत चेतन स्वभाव सत्य है और जयवंत है। भैया मेरा परम पारणामिक भाव सत्य है और जयवंत है। जैसे इस सिद्धांत को तुम अंतर आत्मा से पियोगे चेतन आत्मा, जैसे ही इस सिद्धांत को तुम अंतर शक्ति से पियोगे, वैसे ही आत्मा तुम्हें संसार के सारे बंधन से मुक्त हो जाओ। वैसे ही तुम इस संसार परिभ्रमण की घोर यात्रा से मुक्त हो जाओगे। ये पूरा संसार विलायमान हो जाएगा और अर्कविंद में ध्रुव पद अंतर से उत्पन्न स्वानुभूति में जयवंत हो जाएगा। तुम्हें अंतर आत्मा का बोध उत्पन्न हो जाएगा कि हो मैं तो परमात्मा सत्ता हूं, ये परिणमन मेरा रूप नहीं है। अहो मैं तो ध्रुव त्रिकाली आत्मा हूं। इस चतुर्गति संसार की यात्रा, ये चतुर्गति संसार का परिभ्रमण ये मेरा रूप नहीं है। ऐसे अंतर शक्ति का जहां बोध जागृत हो जाए, ऐसी अंतर आत्म शक्ति का जहां स्मरण आ जाए, ऐसी अंतर आत्म शक्ति की जहां सुरत आ जाए, अरे जिस हृदय में अपने भगवान परम पारणामिक नित्य दिव्य चेतन स्वभाव की प्रतीति आ जाए, अपना ध्रुव परमात्मा उपादेय प्रतीत होने लगे कि अहो मेरी ध्रुव शक्ति, मेरा ध्रुव त्रिकाली उपादेय है और ये क्षणभंगुर पर्याय विनाशिक है, ये अनित्य है। ऐसा यथार्थ ज्ञान जहां जन्म ले, स्व में आस्ति और स्व में नास्ति स्वयं सिद्ध हो जाए, तो हे आत्मा उस समय से समझो सम्यक ज्ञान की ज्योति जल गई, आत्मज्ञान की ज्योति जल गई। भैया जिनके हृदय में यह आत्मज्ञान की ज्योति जल गई, वो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त है। वो इस चतुर्गति में रहते हुए भी इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त है।
कितना सा, देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, कुछ भी नहीं समझाया, ये तो साधारण सी बात कही है मैंने। इन सारी बातों को आप जानते थे, बस इन बातों को जानते हुए आपको इनका विश्वास नहीं था। ये साधना आपके जीवन में घट रही थी। रोज तत्व की देशना में यही सिद्धांत सिद्ध हो रहा था। रोज जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, रोज शाम की ये दिव्य देशना में, सुबह की दिव्य, कोई से भी जिन भगवान के वचनों को कहा जा रहा हो, स्वाध्याय के बिना क्या कहा जा सकता है और अनेकांत के अलावा क्या कहा जा सकता है। आज तक जितनी भी चर्चा हुई है अनेकांत की है। आज तक जो भी कहा गया है वो स्वाध्याय ही है। भैया ये तो आपके जीवन में नित्य आपकी चर्या में घट रहा है भैया, लेकिन इस घटने वाली शक्ति का आपको बोध बस आपके जीवन में घट रहा है, ये आपकी अंतरात्मा में घट रहा है, ये आपकी अंतरात्मा में घट रहा है अनेकांत, आपकी अंतरात्मा में घट रहा है स्वाध्याय। अरे भैया ये सम्यक ज्ञान की ज्योति अंतरात्मा से ही उत्पन्न होती है, अंतरात्मा के अलावा ये सम्यक ज्ञान और कहीं उदय नहीं करता भैया। आत्म अनुभव का प्रकाश, अपनी दिव्य चेतन ज्योति का सहकार, अपनी आत्म शक्ति का, प्रकाशवान ध्रुव शक्ति का सहकार अंतर हृदय में ही होता है। आत्मान अब तो स्वीकार कर लो, अब तो सारे न्यायों से सिद्ध हो गया है, अब तो आगम से प्रमाणित हो गया है, अब तो जिन भगवान की वाणी से प्रमाणित हो गया है, अब तो अनेकांत और स्वाध्याय सब एक ही गीत गा रहे हैं। अब तो पूरा जिन आगम सिर्फ एक ही लोरी सुना रहा है कि भगवान ये सारी पर्याय क्षणभंगुर और विनाशिक है और तेरा ध्रुव त्रिकाली परमात्मा सत्य और जयवंत है। तू जयवंत सत्ता को पादे मान के ग्रहण कर और विनाशिक सत्ता को है मान के त्याग दे। अब तो पूरा जिनागम एक कथनी कर रहा है भगवान, अब तो पूरा द्वादशांग एक कथनी कर रहा है, अब तो पूरे जिनेन्द्र भगवान की वाणी एक सिद्धांत को बोल रही है भगवान। अब तो सब एक ही एक बात कह रहा है, कोई दूसरा कथन नहीं कर रहा। अब तो कोई दो का भेद ही नहीं है। बता भैया अभी भी मैं आपको आमंत्रण देता हूं, यदि अभी भी आपके हृदय में यदि कोई दो का द्वंद का भेद हो तो मुझसे पूछो। कोई है? अभी भी कोई दो दिख रहा है आपको? अभी भी कोई द्वंद दिख रहा है आपको? आप पूछो। हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे क्या कह रहे हैं अभी कि अभी हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं इसमें यदि आपको स्वाध्याय और अनेकांत में यदि कोई द्वंद हो, अभी भी आपको यदि कोई द्वंद हो कि आपकी साधना में, आपकी अंतरात्मा की आराधना में, आपकी अंतर चेतनता की प्रभुता में यदि आपको अभी भी कोई द्वंद लग रहा हो कि नहीं भाई अभी भी दो है, अभी भी कोई भेद है, अभी भी कोई भेद भाषित हो रहा भैया, अभी भी ऐसा लग रहा है भैया ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, अभी भी अंतर में कोई द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, अभी अंतर में कोई विकल्प उत्पन्न हो रहा है, अभी भी अंतरात्मा ये स्वीकार नहीं कर पा रही कि इतना सरल है अनेकांत और स्वाध्याय, क्या इतना सरल है कि मोक्ष मार्ग की साधना, कितनी सरल है अनेकांत और स्वाध्याय की व्याख्या जिसको हजारों पेजों में लिखा गया हो उसे 4-6 शब्दों में पूरा कर देना, कितना सरल है। यदि अभी भी आपको यदि दो का भेद उत्पन्न हो रहा हो, कोई अंतरात्मा में द्वंद्व हो रहा हो, इस सत्य को ग्रहण करने में यदि कोई आपकी बुद्धि, कोई आपको विकल्प, कोई आपको अंतर से उलझन आ रही हो तो आप तत्काल पूछो कोई द्वंद्व आ रहा है? याद रखना यदि आप लोगों ने कह दिया कोई द्वंद्व नहीं आ रहा, नहीं, एक बात याद रखना, यदि आपने कह दिया मुझे कोई द्वंद्व नहीं आ रहा तो आज के बाद आपका धर्म है कि आप निशंक हो अपनी वीतरागता, चाहे दुनिया का कोई सा भी चोटी का विद्वान आ जाए, चाहे कोई सा भी शास्त्री आ जाए, चाहे कोई सा भी पंडित आ जाए, चाहे कोई सा भी विद्वान आ जाए, यदि उसकी बात से आपके अंतर में चल विचलपना उत्पन्न होता है,
अरे किसी की दूसरे की बात सुन के आपको भय लगता है, किसी दूसरे की साधना देख के आपको भय लगता है, किसी व्यवहार और निश्चय के नाम से आप भयभीत होते हो, अरे किसी व्यवहार और निश्चय के नाम पे आप भ्रमित होते हो, किसी अनेकांत के नाम पे आप डरते हो, किसी स्वाध्याय के नाम पे आप चकराते हो, और किसी और की चर्चा सुन के आपके अंतर में भेद विकल्प उत्पन्न होता है, तो भैया आपको उसका अधिकार नहीं रहेगा, आपको भयभीत होने का अधिकार नहीं रहेगा। यदि आप इस समय ये कह देते हो कि अब से हमें कोई द्वंद नहीं है, तो आपको भयभीत होने का अधिकार नहीं रहेगा, आपको द्वंद करने का अधिकार नहीं रहेगा। आप निशंक हो जाओ, क्योंकि सम्यक ज्ञान की बात है। आप निश्चल हो जाओगे, आप निशंक हो जाओगे, आप वीतरागता के उस चरम शिखर को जानोगे जिसको मात्र जान लेने मात्र से, जिसको मात्र अंतर से स्वीकार कर लेने मात्र से, जिसको मात्र अंतर से पी जाने मात्र से सारी सिद्धियां हो जाती हैं। आप उस शक्ति को जान लोगे भैया। और यदि अभी भी कोई कचास है तो मैं आपके सामने उपस्थित हूं, मैं आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे सकता हूं। मैं आपको आपके अंतर में जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भेद हैं, जितने विकल्प हैं, उन सबका समाधान दे सकता हूँ। आप मुझे मौका तो दो, मुझे अवसर तो दो, मुझे अपनी सेवा करने का अवसर तो प्रदान करो। भैया ज्ञान की भैया व्यक्ति हो जाएगी, थोड़ा बहुत लाभ मुझे हो जाएगा, अब मुझे अवसर तो प्रदान करो। यहाँ तो सब ज्ञानी हैं, सारे ज्ञानी हैं, ज्ञानम कमल सहावम, सब गायक की मस्ती में रहने वाले हैं, सब ज्ञान विज्ञान के आनंद में रहने वाले हैं, सब ध्रुव सत्ता के आनंद में रहने वाले हैं। कहना भैया किसी को कोई द्वंद नहीं है। भैया आज से आपको शंका करने का अधिकार छीना जाता है, अधिकार नहीं है। आज से आपको सल करने का अधिकार नहीं है। आपको अपने आत्मा में आज से आपको आपके वीतराग पद में द्वंद्व करने का अधिकार नहीं है। आज से एक सत्ता सिद्ध होती है, एक सत्ता सिद्ध होती है, आद्यम अनादि शुद्धम ज्ञानम कमल सहावम। एक सत्ता सिद्ध होती है कि मेरा ज्ञान तो गायक है, मैं तो आदि अनादि से शुद्ध परमात्मा ही हूँ, इसके अलावा सब भ्रम भ्रांति और आपने बहुत बड़ा वचन दे दिया। हाँ कसना, सल ना होना, द्वंद्व ना होना, शंका सबसे बड़ा दोष है। सल ना होना, शंका का उत्पन्न ना होना, द्वंद्व का उत्पन्न ना होना, अपनी ध्रुव चेतना में निशंक होना, इससे बड़ा पुरुषार्थ इस तीनों लोगों में और कोई सा नहीं। इससे बड़ा पुरुषार्थ, इससे गहरा पुरुषार्थ, इससे उत्कृष्ट पुरुषार्थ इस तीनों लोगों में नहीं है। बुद्धि बहुत द्वंद्व करती है भैया, बुद्धि बहुत प्रश्न करती है, बुद्धि बहुत सारे सवाल करती है, बुद्धि नाना प्रकार के भेद प्रभेदों को उत्पन्न करती है। लेकिन भैया ऐसी जिनेन भगवान की वाणी है, ऐसी जिनेन भगवान की वाणी का तेज है, ऐसी जिनेन भगवान की वाणी का प्रकाश है, ऐसा जिनेन भगवान की वाणी का वीतराग में उद्घोष है, जिस वाणी का हृदय में प्रवेश करते ही ये असत्य बुद्धि जल के क्षीण हो जाती है। द्वंद्व करने वाली सारी मिथ्या मान्यताएं विध्वंस हो जाती हैं और अंतर आत्मा में अपने चैतन्य गायक सूर्य का शुद्ध सम्यक ज्ञान में स्वभाव का, जिन भगवान के उपदेश का प्रकाश स्वयं ही हो जाता है। भगवान आत्मा का बोध, अंतर आत्मा का बोध, अंतर से अपने चैतन्य में स्वभाव का बोध स्वयं ही हो जाता है। मैं तो परमात्मा, मैं तो परमात्मा अचिंत शक्ति का धारी हूँ, मैं तो पूर्ण अचिंत शक्ति का धारी हूँ। मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्टय में दरिद्रमान चेतन ज्योति स्वरूप स्वयं प्रकाशवान हो रहा है। मैं वही नित्य शक्ति हूँ, वही मैं नित्य सत्ता हूँ। वही अनित्य जो पर्याय चल रही है वो क्षणभंगुर है, वो विनाशिक है, वो असत्य है। भैया ये क्षणभंगुर पर्याय विनाशिक है, ये ज्ञान की नास्ति है और मेरा ध्रुव स्वभाव सत्य है। ये ज्ञान में प्रकट होने वाली आस्ति है और इस आस्ति के उत्पन्न हो जाने का नाम ही वीतरागता है। इस आस्ति नास्ति का प्रकट हो जाना, इसका ही नाम सम्यक ज्ञान। और भैया
सम्यक ज्ञान पूर्वक कुछ भी करो, मुक्ति का कारण। रोटी बनाओ तो भी मुक्ति का कारण। सुन लो, सम्यक ज्ञान पूर्वक रोटी बनाओगे तो भी मुक्ति का कारण, चौका साफ करोगे तो भी मुक्ति का कारण, दुकान पे व्यापार करोगे तो भी मुक्ति का कारण। क्यों? क्यों? क्योंकि भैया सम्यक ज्ञान कहेगा ही नहीं कि तुम कर रहे हो, वो तो कहेगा कि ये क्षणभंगुर नाशवान पर्याय है, ये नास्ती है, ये नश्वर क्षणभंगुर परिणाम चल रहा है। और आस्ती में वो स्वयं कहेगा कि देखो तुम्हारे अंदर में तुम्हारा वीतराग पद उत्पन्न जयवंत है। वो कहने वाला ही नहीं है कि तुम कुछ करते हो, तुम कुछ धरते हो, तुम कुछ बनाते हो, तुम कुछ बिगाड़ते हो, ऐसा कोई काम तुम में होता नहीं है। तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो ज्ञायक हो, तुम तो ज्ञायक हो, और तुम तो ज्ञायक ही हो। ज्ञानम कमल सहा। कब तक ये चर्चा सुनोगे? अब 4 दिन बचे हैं, बस 5 दिन। इसके बाद पर्यूषण चालू हुए, 10 लक्षण धन की चर्चा प्रारंभ। यह 5 दिन और विषय बचा है बस। अद्भुत। अद्भुत विषय है। पूरे कितने दिन हो गए? 1.5 महीने हो चुके पूरे। एक विषय से नीचे नहीं उतरे। ज्ञानम कमल। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करी हमने, इसके अलावा दूसरा वाक्य नहीं बोला हमने। भैया ज्ञान तो कमल स्वभाव में है, ज्ञान तो मात्र निर्लिप्त है। सम्यक ज्ञान की छटाई ये कहती है भैया मैं किसी को छूता नहीं, मैं तो अपने स्वानुभव में रत हूँ। मुझे किसी से क्या लेना देना, मेरी संसार की यात्रा से क्या लेना देना। उसका तो अपना वीतराग तत्व जयवंत है, उसमें तो अपना स्वानुभव जयवंत है, उसमें तो अपनी स्वशक्ति जयवंत है, उसमें परमात्मा सत्ता के अलावा और कुछ भी नहीं है। भैया ये ज्ञान तो कमल स्वभाव में है, ये ज्ञान तो अपनी वीतराग सत्ता में है, ये ज्ञान तो अपनी नित्य सत्ता में है। भैया इसी नित्य सत्ता को जान लो, यही पूरे अनेकांत और स्वाध्याय का सार। ये देखो टाइम हो गया, बाहर से समय गया और अंतर से समय, बाहर का समय बिला गया, अनित्य है, और स्व समय का उदय हो गया, वो नित्य है। समय सियर उत्पन्न जयवंत। अपना स्व समय का प्रकाश उत्पन्न हो गया, अपने ध्रुव समय का प्रकाश उत्पन्न हो गया, अपना स्व समय में शुद्ध आत्मा जानने में आ गया, और बाहर का काल का चक्र बिला गया। भूत वर्तमान भविष्य की कल्पनाएं बिला गई, भूत वर्तमान भविष्य की सारी गणनाएं बिला गई। संसार चतुर्गति यात्रा में तीनों काल का परिणमन बिला गया, और स्व समय में शुद्ध आत्मा में सहकार रूप परिणमन उत्पन्न हो गया। भैया समझ लो पूरे द्वादशांग की सिद्धि हो गई। या स्व समय ही सार है और बाकी पूरी दुनिया असार है। इतनी सी तो बात। 2 शब्दों का तो काम है, जीव जुदा और पुद्गल जुदा। यही समय का सार, अन्य कथन विस्तार है भगवान। बाकी तो सब इसका ही विस्तार, बाकी सब इसकी महिमा है, बाकी सब इसको ही कहने का तरीका है। पूरा स्वाध्याय और पूरा अनेकांत इसी की व्याख्या करने में लगा है कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा। इतनी सी व्याख्या में इतना बड़ा आगम लिखा गया, इतनी सी व्याख्या में पूरा आगम लिखा गया है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। इतनी सी सिद्धि हो जाए तो ये केवल ज्ञान में सत्ता में 3 लोक 3 काल सब प्रकाशित हो रहा है। इतनी सी स्वीकारता हो जाए, इतना सा जीव जुदा पुद्गल जुदा का भेद ज्ञान का दीपक जल जाए, तो इस विज्ञान में केवल ज्ञान घन स्वभाव के उत्पन्न होते ही, स्व आत्मा के अनुभव के उत्पन्न होते ही, अरे सम्यक ज्ञान की ज्योति उत्पन्न होते ही ये पूरा संसार आंवले के भांति दिखाई देता है। अर्थात तीनों लोगों का परिणमन आंवले की भांति झूलता हुआ दिखाई देता है। वे केवल ज्ञान में दिखाई देता है। अरे केवल ज्ञान में जो पदार्थ स्वीकारता में आए हैं, अरे वैसी स्वीकारता आपके सम्यक ज्ञान में है, तो वे सम्यक ज्ञान में भी वैसे दिखाई देता है।
सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान की नोद है। ऐसा थोड़ी ना केवल ज्ञान दिन देखेगा और सम्यक ज्ञान रात देखेगा। जैसा केवल ज्ञान देखेगा वैसा ही सम्यक ज्ञान देखेगा। या इसलिए तो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, ये तो आत्मचिंतन की बातें हैं, ये तो तत्व का बोध जागृत करने की बातें हैं, ये तो गुप्त वार्ता है जिस वार्ता से आत्मा का तीसरा नेत्र जागृत होता है। और जब आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है, आत्मा को अपनी अंतर आत्मा की चेतन शक्ति का बोध होता है, जब जीव को पता लगता है कि अनेकांत क्या है, स्वाध्यात क्या है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में क्या आया है, जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है, अनेकांत को कैसे समझे, स्वाध्यात को कैसे समझे, और इन सबको समझ के अपनी अंतर आत्मा की साधना कैसे करें। भैया जब ये सारी बातें अंतर से स्पष्ट होती हैं, जब ये सारे सिद्धांत जीव को अंतर से समझ में आते हैं, तब भैया वह जीव बिना किसी व्यापदा के, बिना किसी आपत्ति के और बिना किसी अवरोध के अपने ज्ञान में आरोहण करता हुआ, सबके बीच में रहते हुए, सबसे मुक्त होता हुआ अपने आत्म अनुभव को प्राप्त करके सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। भैया यही आगम का विस्तार है और यही जिनेन्द्र भगवान की देशना का सार। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारन मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य शुद्ध देशना की जय हो, जय हो, जय नमोस्तु। आनंद मौ शयन नंद शाह।